वेलकम अगेन ऑल लीडर्स एंड ऑल इंपीरियल्स। और आज के मॉर्निंग सेशन में आप सभी का दोस्तों हार्दिक स्वागत है। और ये जो मॉर्निंग सेशन है ये आपके लिए एक मिरेकल मॉर्निंग सेशन के रूप में आपकी लाइफ में जो साबित हो रहा है, ये मिरेकल कर रहा है। बहुत सारे हमारे ऑडियंस हैं और जो पूरे देश से हमारे साथ जो जुड़ते हैं, और उसके लिए आपको एक बार फिर मेरी ओर से आप सभी को आपका हार्दिक अभिनंदन है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है कि पूरे देश से हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन वही बात दोस्तों, टारगेट इज पॉसिबल। और ये आप सभी को मालूम है कि ये जो मॉर्निंग सेशन है, यहाँ भी जितने भी इम्पोर्टेंट जो बात होती है हमारे और आपके बीच में, ओके, जो भी हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, ये जो मिरेकल जो मॉर्निंग सेशन है, ये लाइफ को इजी करने वाला सिस्टम है कि हाउ we can live the life very easily. Okay, जहाँ जितने कॉम्प्लिकेशंस हैं लाइफ के अंदर, इतनी सारी दिक्कतें हैं, आदमी के पास अनाप शनाप पैसा है, सारी चीजें हैं, सुख है, सुविधाएं हैं, फिजिकली चीज है ना। पिछले 50 साल की जिंदगी को देखो और आज की जिंदगी को देखो, सुख सुविधाओं की कमी नहीं है, गाड़ी है, घोड़े हैं, है ना, बंगले हैं, लेकिन लाइफ कॉम्प्लिकेटेड है। लाइफ कॉम्प्लिकेटेड है सब कुछ होने के बावजूद। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं और हम कर क्या रहे हैं और हमें करना क्या चाहिए। बस भागम भाग मोटिवेशन चला, मोटिवेशन मोटिवेशन मोटिवेशन। भाई आप किस साइड में मोटिवेटेड हो रहे हैं, आप क्या करना चाह रहे हैं, उसके लिए एक समझबूझ होना हमारे अंदर बहुत जरूरी है। वो समझबूझ का डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, टारगेट इज पॉसिबल। और हम सभी को मालूम है कि ये सेशन जब तक हमारे साथ 100 ऑडियंस नहीं हो जाते, 100 पार्टिसिपेंट नहीं हो जाते, तो ये सेशन की स्टार्टिंग नहीं होती। तो हम चाहेंगे कि सबसे पहले हम अपना काम करें, और ये काम है कि ये नंबर हम 100 तक ले जाएं। ये अभी 70 ऑडियंस हमारे साथ कनेक्टेड हैं, और वी विल स्टार्ट दिस सेशन व्हेन वी अचीव द टारगेट, दैट इज द 100 पार्टिसिपेंट्स मिनिमम। ओके, तो आप जल्दी जल्दी अपने टारगेट को पूरा करिए, और हम भी अपने टारगेट को पूरा करते हैं, है ना। ज्यादा से ज्यादा, बेस्ट से बेस्ट आपको आज जो कुछ हो सकेगा वो आपके बीच में शेयर करने की हम भरपूर कोशिश करेंगे, और एक ऐसी लाइफ की तरफ मूव करेंगे, उन ऐसी चीजों पे बात करेंगे जो रियली जिनका जीवन में इम्प्लीमेंटेशन होना या जीवन में उतरना बहुत जरूरी है ना। तो बस अपने टारगेट पे लग जाइए। अपना जो टास्क है, मेन टास्क हमारा क्या है कि जो भी आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करना है, कॉल करना है, कनेक्ट करना है, क्योंकि इस सेशन की सिर्फ एक ही शर्त है कि ऑडियंस एंड पार्टिसिपेंट मस्ट बी 100। और ये हम सबको मालूम है, जितने भी रेगुलर हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, ये हम सभी को मालूम है कि एक ही यहाँ पर कॉस्ट है। ये कॉस्ट है कि we will start with the 100. We will not start with the 0. Okay? 0 से वो लोग स्टार्ट करते हैं जिन्होंने शुरुआत की, लेकिन हमने तो पिछले 6 महीने से दौड़ लगा दी, और हम स्पीड में हैं। और स्पीड में है का मतलब कि we will start this session with the 100 audience. After 6 months, we will start this सेशन विद 1000 ऑडियंस, 1000 लोगों के साथ। ये इसकी टर्म्स एंड कंडीशन होगी, और हमारा भरसक प्रयास है कि ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सेशन जो मॉर्निंग में चलने वाला है, जिसकी स्टार्टिंग 1000 लोगों से। इसके लिए हमारी पूरी कोशिश। तो दोस्तों, काम करिए अपना, क्योंकि जिस एजेंसी में हम काम कर रहे हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम काम कर रहे हैं, जो हमें सिखाया जा रहा है, जो हम लाइफ में सीख रहे हैं, बस एक ही बात समझाई जा रही है या समझ में आ रही है, हाउ वी विल विन, हाउ वी विल विन। हम कैसे जीतेंगे, हम कैसे एक विजेता बनेंगे। और विजेता बनने के लिए छोटी छोटी हैबिट्स का डेवलप होना बहुत जरूरी है। छोटी छोटी हैबिट्स, और ये छोटी छोटी हैबिट
ये हैबिट हमने यहाँ से स्टार्ट की है मॉर्निंग सेशन से, कि हम उस दिन सेशन को कंटिन्यू नहीं करेंगे जिस दिन हमारे पास 100 ऑडियंस नहीं होंगे। और जिस दिन से हमने ये टर्म्स एंड कंडीशन रखी है उस दिन से शायद एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब हमारे पास 100 ऑडियंस न रहे हो, है ना। ये आप लोगों की पावर, आप लोगों का प्यार, आप लोगों की एक ऐसी हैबिट डेवलप होना, रियली आई अप्रिशिएट यू। मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ इस बात के लिए कि हमारे और आपके बीच में एक ऐसा कनेक्शन हो गया है, हमारे और आपके बीच में एक ऐसी मोहब्बत हो गई है कि मुझे नहीं पता, आई डोंट नो कि पूरे हिंदुस्तान में कहाँ से लोग इस सेशन के लिए आते हैं। अपना जो वैल्यूएबल टाइम है, मॉर्निंग जो टाइम है, रियली सबका मॉर्निंग टाइम जो लाइफ में बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता है। देखिए दोस्तों, बात ऐसी है कि हर काम करने के बाद एक खुशी मिलती है हर व्यक्ति को, है ना। और मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस सेशन को लेने के बाद मिलती है, इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मिलती है। हर आदमी कहीं ना कहीं अपनी खुशी ढूंढता है। पैसा कमाने में आप ज्यादा खुश नहीं रह सकते, मैं हमेशा बताऊंगा। पैसा कमाना हमारा कोई शौक नहीं, पैसा कमाना हमारी एक मजबूरी, मजबूरी। और दोस्तों, जो मजबूरी के लिए काम किया जाता है वो कभी आपको खुशी नहीं देता, ये हमेशा जाता, खुशी नहीं दे सकता, क्योंकि वो मजबूरी है, वो करना है, वो लाजमी है। तो इसीलिए मजबूरी में किया हुआ काम आपको कभी भी खुशी नहीं दे सकता। लेकिन शौक के लिए किया हुआ काम, शौक के लिए हुआ काम आपको हमेशा खुशी देगा, जिस शौक को आप पूरा कर रहे हैं। मेरा मूवी देखने का शौक है, चलिए मैं मूवी देखता हूं तो मुझे बहुत बड़ी खुशी मिलती है। यस, ओके। मुझे अगर मिठाई खाना पसंद है, मेरा शौक है मिठाई खाना, मुझे मिठाई खाने में बहुत आनंद आएगा। मेरा अगर क्रिकेट खेलने में मुझे मजा आता है, मेरा शौक है, तो मुझे क्रिकेट खेलने में ज्यादा मजा आए। यस, तो ये जो शौक है, ये जो हॉबी है, ये जो खुशी की वाली बात है, क्या हम अपनी खुशी के लिए पूरे 24 घंटे में क्या 10 मिनट भी कोई काम आज की डेट में कर पा रहे? खुशी के लिए, बात खुशी की हो रही है। बात ये नहीं है कि हम वहां पर कितने प्रॉफिटेबल हैं और नॉन प्रॉफिटेबल है। प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट की बात वो कि एक अलग है, वो अर्थशास्त्रियों को ज्यादा पता है ना, वो बिजनेसमैन को ज्यादा पता है, वो इकोनॉमिस्ट को ज्यादा पता है। लेकिन आपको मालूम है कि ज्यादा बड़े अर्नर है वो भी कहीं ना कहीं बहुत दुखी है, वो भी बहुत दुखी है। अर्नर होना बहुत अच्छी बात, कमाई करना बहुत अच्छी बात, जीतना बहुत अच्छी बात, लेकिन खुशी के लिए काम करना वो जीवन में सबसे अच्छी बात, सबसे अच्छी बात। और आज के समय में, आज का जो हमारा समय जो चल रहा है, हम जितना कॉम्पिटिटिव लाइफ दोस्तों जी रहे हैं, इसमें खुशी के लिए काम करने वाले लोग बहुत ही कम है, बहुत ही कम। हम काम किस में कर रहे हैं? हम कंपटीशन में काम कर रहे हैं, कंपटीशन। और कंपटीशन में दो ही तरीके काम होते हैं, या तो हम कंपटीशन जीत जाते हैं या कंपटीशन हम दोस्तों हार जाते हैं। कंपटीशन हार जाते हैं तो बहुत बड़ा हर्ट होता है, बहुत बड़ा कह सकते हैं कि अंदर से हम टूट जाते हैं, अंदर से हम टूट जाते हैं। कंपटीशन हार के दोबारा उसी पावर से खड़ी होने वाली जो पावर है बहुत ही कम लोगों में होती है, बहुत ही कम लोग, नेग्जिबल लोग होते हैं, गिने चुने लोग होते हैं। अगर लाइफ में ऐसा हो जाए दोस्तों कि कंपटीशन ही न रहे और विजेता आप ही रहे, तो कैसा होगा? कितने लोग ऐसे हैं जो आज इस बात को दोस्तों जानना चाहते हैं कि लाइफ से कंपटीशन ही खत्म हो जाए और विजेता आप हो जाए। हाउ टू लिव 0% कॉम्पिटिटिव लाइफ। कंपटीशन में मजा भी है दोस्तों, लेकिन हेल्थी कंपटीशन में मजा है। हेल्थी कंपटीशन, हमेशा हेल्थी कंपटीशन आपको ग्रोथ देता है, लेकिन वीक कंपटीशन जो होता है वो हमेशा आपसे गलत काम करता है, गलत काम। क्यों?
क्योंकि आप किसी को दबा के आगे बढ़ोगे, आप किसी को झुका के आगे बढ़ोगे, आप किसी को शर्मिंदा करके आगे बढ़ोगे, आप किसी को हरा के आगे बढ़ोगे, और उस काम में कभी आपको खुशी नहीं मिलती। ये सारे ऑडियंस हमारे माइक को करके रखते थे और करना है, क्योंकि वीडियो की अभी जरूरत नहीं है दोस्तों, इसीलिए सारे को आप ऑफ करें। ओके, और मेरे दिमाग में किसी भी तरह का डिस्टरबेंस न जाए। ओके, मैं यहाँ पर इस बात में अपना दिमाग नहीं डालूंगा कि आप लोगों को कंट्रोल करने के लिए 4 बंदे में बैठो। ओके, इसीलिए अगर आपको कुछ सीखना है, अगर आपको कुछ जानना है, अगर आपको कुछ परिवर्तन करना है, तो आप सेल्फ कंट्रोल हो जाए। मैं ताला नहीं लगाता हूँ, मैं अगर चाहूँ तो अभी यहाँ पर मैं सिक्योरिटी डाल सकता हूँ, ना आप वीडियो ऑन कर पाएंगे, ना आप ऑडियो ऑन कर पाएंगे, लेकिन मैं ऐसा जानबूझ के नहीं करता हूँ। मैं क्यों नहीं करता हूँ? मैं अपने सेशन को ऑटोमेटिक डिसिप्लाइन बनाना चाहता हूँ। मतलब मैं ये फख्र से बिल्कुल ये कह सकूं कि मेरे सेशन में आने वाले लोग हैं बहुत ही डिसिप्लाइंड हैं, बहुत ही समझदार हैं, बहुत ही डेडिकेटेड हैं, मेरे सेशन से प्यार करते हैं, मुझसे प्यार करते हैं। ओके, और कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं, और मेरे बार बार करने पर भी जो व्यक्ति अगर अनम्यूट करेगा, मुझे 100 लेवल से ज्यादा प्यार इस बात से होगा कि मैं उसको तुरंत रिमूव कर दूं। ओके, उन 100 नंबर में मेरा इतना इंटेंशन नहीं होगा, उससे ज्यादा मेरा इंटेंशन होगा कि मैं उस व्यक्ति को तुरंत इमीडिएट इस सेशन से रिमूव कर दूं। क्यों रिमूव कर दूं? कि जो व्यक्ति अपने कंट्रोल पे नहीं कर पाता, अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाता, अपने कानों पे कंट्रोल नहीं कर पाता है, अपने इंद्रियों पे नहीं कंट्रोल कर पाता है, इसका मतलब है कि कोई वो बेहतर काम नहीं कर सकता। क्योंकि सारी चीजें जो देखिए दोस्तों, अच्छी चीजें जो स्टार्ट होती हैं आपके अपने अंदर से होती है, और जिस व्यक्ति पे आपने अंदर कंट्रोल नहीं है और वो बाहर कंट्रोल ढूंढ रहा है, इसका मतलब वो कहीं पहुंचने वाला नहीं, कहीं पहुंचने वाला नहीं। सबसे पहले हमें अगर कोई बहुत बेहतरीन काम करना है जीवन में, या अपनी लाइफ को सेटिस्फैक्टरी लाइफ बनाना, संतुष्टि वाला जीवन, देखिए सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है दोस्तों अभी एग्जैक्ट बात हमारी स्टार्ट नहीं हुई, अभी हम 94 है, और ये हो सकता है कि आप अपने प्रयास को बंद कर दो। प्रयास को बंद नहीं करना, प्रयास को बिल्कुल रेगुलर करना दोस्तों। और जो एग्जैक्ट जो पार्ट है वो जब भी हम स्टार्ट करेंगे, जब हमारे पास हमें 100 नंबर हमारे स्क्रीन के सामने हमें दोस्तों दिखाई दे जाएगा, और हम यहाँ पर 97 है दोस्तों, 3 की कोशिश करनी है। यस, और ये मेरा और आपका दोनों का ही मामला है। हमारे इस सेशन की रेपो है, और ये सेशन की रेपो है, और चैलेंज के साथ हमने इस सेशन को इस बात से स्टार्ट किया है कि वी स्टार्ट आवर सेशन विद 100 ऑडियंस। बड़े गर्व की बात है ना, कितने फख्र की बात है। एक सेशन 100 से स्टार्ट होता है, और ये फख्र की बात होगी पूरी दुनिया के लिए, पूरे हिंदुस्तान के ऑडियंस के लिए जो GWA के प्लेटफॉर्म पे आते हैं, वो गर्व से कह सके कि हमारा GWA 100 पार्टिसिपेंट से तो दोस्तों स्टार्ट होता है, और इसकी हम कैपेसिटी बढ़ाने वाले हैं। नेक्स्ट मंथ इसको हम 300 कर देंगे, और फिर उसके पास हमारे पास कैपेसिटी होगी 300 से। वी विल स्टार्ट विद 300 ऑडियंस, दैट इज आवर टारगेट। ओके, दैट इज द विनिंग इन एटीट्यूड। देयर इज नो कॉम्पिटिशन, किसी से कोई कॉम्पिटिशन नहीं। ये इस बात का परचायक है, ये इस बात का ये स्लोगन है कि दुनिया में कभी किसी से यस यस यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच गाइस। और आज हम फिर अपने टारगेट को हिट किया हमने, उसके लिए मेरी ओर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तहे दिल से आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत एक बार धन्यवाद। दोस्तों, वी आर स्टार्टिंग आवर मेन टॉपिक।
बात दोस्तों ऐसी है कि हम 24 आवर जो काम कर रहे हैं वो पैसे के लिए कर रहे हैं। 24 पूरा दिमाग का जो मैकेनिज्म है, पूरा दिमाग का जो मैकेनिज्म है वो पैसे के ऊपर फोकस हो गया, खुशी के ऊपर फोकस नहीं हुआ, सेटिस्फेक्शन के ऊपर फोकस नहीं हुआ। और जो व्यक्ति अपने काम में खुशी नहीं ढूंढ रहे हैं, जो व्यक्ति अपने काम में सेटिस्फेक्शन नहीं ढूंढ रहे हैं, वो आज भी करोड़ों रुपए कमाने के बावजूद भी परेशान है। करोड़ों रुपए कमाने के बावजूद भी कहीं न कहीं उनके परिवार में अंतर कलह है, कहीं न कहीं रिश्तेदारी से अंतर कलह है। सीमेंट किधर खाली होगी? मदन लाल जी, यू आर रिमूव और मैं आपको रिमूव कर रहा हूँ। ओके, और अब आप सेशन को आज नहीं ले पाएंगे क्योंकि आपने अपना कंट्रोल खो दिया है मदन लाल जी, और इसके लिए माफी नाम का शब्द हमारे सेशन के अंदर नहीं। थैंक यू, कल मिलते हैं। 0% कॉम्पिटिटिव लाइफ। ओके, 100 को एक बार फिर पूरा कर लेते हैं। डिसिप्लाइन रखना जीवन में बहुत जरूरी है, सेटिस्फेक्शन रखना बहुत जरूरी है, हार्ड एंड फास्ट रहना बहुत जरूरी है, सॉफ्ट रहना भी बहुत जरूरी है। हर जगह आप हार्ड नहीं हो सकते, हर जगह आप सॉफ्ट नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? आपको बहुत ही पुरानी कहावत सुनी होगी कि जितने पेड़ सीधे होते हैं वो जंगल में सबसे पहले काट लिए जाते हैं, और ये बिल्कुल ये बिल्कुल सही बात है। जितने आप सीधे रखेंगे, जितने आप मार्मिक दिखेंगे, जितने आप कोमल दिखेंगे, सारे लोगों का बोझा ढोते जाएंगे तो लोग आपके ऊपर ही उसको प्रेशराइज करते जाएंगे। प्रेशराइज लो, सॉरी फॉर इंटरप्ट। आपको क्या बनना है? आपको हार्ड भी बनना है, आपको सॉफ्ट भी बनना है, और सबसे पहले बात ये समझ में आनी चाहिए कि आपको सेटिस्फैक्टरी बनना है। सेटिस्फैक्टरी, हैप्पीनेस, अल्टीमेट हमारा गोल क्या है? हम जिस ड्रीमी लाइफ की बात करते हैं, ठीक है ना, जिस गोल की बात करते हैं, जिस अल्टीमेट गोल की बात करते हैं, जिस हम इंपीरियल मास्टर की बात करते हैं, जिस हम सेल्स मास्टर की बात करते हैं, एटॉमी की बात करते हैं, प्लान की बात करते हैं, और ये कहते हैं ओ यार लोग मानते नहीं हैं, लोग बात को नहीं समझते हैं, लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में ऐसा कहते हैं, बड़ा कंपटीशन है, ये है वो है। रियली ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। आपको भी मालूम है कि आज की डेट में ज्यादा से ज्यादा अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर अगर काम कर रहे होंगे लोग तो मैक्सिमम 5 लाख कर रहे होंगे, 10 लाख कर रहे होंगे, 50 लाख कर रहे होंगे, मैक्सिमम 1 करोड़ कर रहे होंगे। इससे ज्यादा डेटा तो नहीं। ओके, इसके बावजूद भी हमारे पास 1 करोड़ भी कर रहे होंगे, फिर भी हमारे पास पूरे हिंदुस्तान के अंदर 149 करोड़ लोग बसते हैं। और 149 करोड़ में अगर हम उनकी एज का क्राइटेरिया अगर 18 या 20 साल से लेकर और 40 साल के व्यक्तियों की अगर हम कह सकते हैं कि जो यंग ब्लड है, क्योंकि 18 या 20 साल से 40 साल के बीच की भी अगर बात करें, यंग ब्लड की भी बात करें, तो मैक्सिमम 50, 60, 70 करोड़ यंग ब्लड हमारे हिंदुस्तान के अंदर। और हर यंग ब्लड को एक सरवाइव करने के लिए, फैमिली को सरवाइव करने के लिए, या अपनी लग्जरी लाइफ जीने के लिए, ठीक है ना, या अपनी ड्रीमी लाइफ जीने के लिए हर व्यक्ति को किसी न किसी एक अच्छे एम्प्लॉयमेंट की तलाश है ना, अच्छे एम्प्लॉयमेंट की तलाश है। अब दोस्तों क्या है कि ये हमें एक रेवोल्यूशन क्रिएट करना पड़ेगा। क्या रेवोल्यूशन क्रिएट करना पड़ेगा दोस्तों? अगेन देखिए, हम 100 हैं, है ना, तो रेवोल्यूशन क्या क्रिएट करना पड़ेगा कि सबसे पहले जो हमारा जो फिक्स्ड माइंड है, और आज भी हम सभी लोगों का फिक्स्ड माइंड है कि कैसे भी एक बार गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, और गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो उसके बाद सारे दुनिया की सारी समस्याओं का सॉल्यूशन हो जाए, है ना। और 100% गवर्नमेंट जॉब मिलती नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है नहीं, और आगे आने वाले 5 साल के बाद गवर्नमेंट जॉब लगभग इंडिया से खत्म हो जाए, ये अपने बात में अपने आप में श्योर। ओके, अच्छा, दूसरी बात, अब आई बात इन्वेस्टमेंट की। अब सपोज मान लीजिए कि जो व्यक्ति बड़ा व्यापारी बनेगा, व्यापारी बनने के लिए आपको एक बहुत अच्छी लोकेशन की जरूरत होती है जहां अपने व्यापार को खोलेंगे, और एक बहुत मोटे पैसे की जरूरत होती है। मार्केट इतने दोस्तों भरे पड़े हैं कि वहां पर अच्छी लोकेशन पर जगह ही नहीं। आप किसी भी पॉज एरिया में जाएं,
वहां आपको जगह मिल नहीं सकती किसी भी हालत में। आप कितना भी पैसा लेके घूमें, लेकिन जहां भी मार्केट के पॉज एरिया है वहां पर आपको जगह नहीं मिल सकती है। आपके पास कितना भी पैसा हो, आपके पास कितनी भी स्ट्रेटेजी, आपको कहीं न कहीं आप अगर 1 करोड़ 2 करोड़ से भी व्यवसाय को स्टार्ट करेंगे, तो अगर कहीं पॉज एरिया में चले जाएंगे, दिल्ली के पॉज एरिया में चले जाएंगे या छोटे कस्बे के पॉज एरिया में चले जाएंगे, वहां आपको करोड़ों रुपए की तो दुकान मिलेगी, है ना? वो भी आपको पगड़ी देनी पड़ेगी, विटनेस देनी पड़ेगी और वो भी खाली नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले तो लोकेशन को ढूंढना दोस्तों बहुत 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 मुश्किल बात है। अच्छी लोकेशन पे व्यवसाय को, अच्छी लोकेशन पे व्यवसाय को डालने के बाद फिर उसमें एक्सपीरियंसेस का होना बहुत जरूरी है ना? कभी आपकी कोई लेबर भाग गई, कभी आपका कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो गया, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया। बहुत सारे इतने स्ट्रेस हैं, कभी मार्केट में क्राइसिस आ गए, कभी सप्लाई नहीं है, कभी डिमांड नहीं है, कभी ये नहीं है, कभी वो नहीं है। तमाम दुनिया भर का इतना स्ट्रेस है कि लोग पैसा कमाने के बावजूद भी सुखी नहीं। क्यों? क्योंकि कॉम्पिटिटिव लाइफ। आपने मैन्युफैक्चरिंग भी करा ली, आपने वो भी करा ली, कभी इधर का उधर नहीं बिक रहा है, कभी उधर का इधर नहीं बिक रहा है, कभी इधर से डिमांड आ गई, कभी क्या हो गया, कभी आपकी रिफंडिंग आ गई। तमाम दुनिया भर का इतना स्ट्रेस है कि आपको 3-3 4-4। मेरे पास फिर एक वीडियो ऑन है और मैं फिर एक बार रिमूव कर रहा हूँ दोस्तों, और आप या तो वीडियो बंद कर लें मेरे एक बार कहने से। मैं अपने पॉइंट से बार-बार नहीं हटूँगा और मैं 1 मिनट के अंदर सभी लोगों के अगर वीडियो बंद नहीं हुए, तो मैं फिर रिमूव कर दूँ। मुझे किसी की अभी शक्ल देखने का कोई शौक नहीं। अभी शक्ल देखने का शौक नहीं है, अभी हम बात करने वाले हैं और मेरी आवाज़ नहीं सुनना है। इसके बाद फिर मैं एक बार रिमूव कर दूँगा। इसीलिए दोस्तों ध्यान रखें, क्योंकि मेरे को मेरे पॉइंट से आप डिस्टर्ब ना करें, और अगर मेरे को आप डिस्टर्ब करेंगे तो आप इस सेशन से रिमूव हो जाएँगे। वेरी हार्ड एंड फास्ट रूल। सेल्फ कंट्रोलिंग चाहिए दोस्तों, माइंड सेल्फ कंट्रोलिंग। और जो व्यक्ति सेल्फ कंट्रोल कर सकते हैं, जो अपने आप पे कंट्रोल कर सकते हैं, वो दुनिया में कुछ भी चीज हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये सारा जितना भी कंपटीशन है, ये कंपटीशन क्या है? सब अपनी सोच का है। ऐसे ही चलिए, हम इधर उधर की बातें न ज्यादा किए हुए हम इसी सेक्शन में आ जाते हैं, हमने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आ जाते हैं। कंपटीशन कंपटीशन जमुना राय जी, प्लीज म्यूट एंड स्टॉप योर वीडियो। आपकी मैं फोटो से देख पा रहा हूं, आपकी एज क्राइटेरिया से देख पा रहा हूं कि मुझे आपको कहने में बार बार अपने आप में शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि मैं आपके साथ इतने हार्ड वर्ड यूज कर रहा हूं। इसीलिए प्लीज एक बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, और रिक्वेस्ट करने की मेरी आदत नहीं होती है कहीं, ठीक है ना? रिक्वेस्ट नाम का वर्ड मेरी डिक्शनरी में नहीं है, सॉरी नाम का वर्ड मेरी डिक्शनरी में नहीं है। मैं इन दोनों शब्दों को लेके मतलब पैदा नहीं हुआ, और मैं नहीं चाहता हूँ ये दोनों वर्ड मेरे को बोलने पड़े। सॉरी एंड रिक्वेस्ट, मैंने 2 शब्द हमेशा डिक्शनरी से बाहर रखे, क्योंकि मैं न कोई गलत काम करता हूँ और न अपने ऊपर किसी गलत काम को होने हुए देखना भी पसंद नहीं करता। तो प्लीज, तो दोस्तों बात करते हैं कंपटीशन लाइफ की। तो कंपटीशन लाइफ नहीं है, कंपटीशन हमेशा उन्हीं लोगों को सताता है जिन लोगों के पास स्किल्स नहीं है, या जो अपने अंदर स्किल को डेवलप करना नहीं चाहते। यस, उन्हीं के पास कंपटीशन है। वही अपने पड़ोसियों से जल रहे हैं, वही अपने पड़ोसियों को बढ़ता हुआ देखना नहीं चाह रहे हैं, वही अपने रिश्तेदारों में अगर कोई ग्रोथ कर रहा है तो उसे नहीं देखना चाह रहे हैं। वही अगर हमारे यहाँ पे इस एटॉमी बिजनेस में भी लोग अगर आपसे पहले ग्रोथ कर रहे हैं, तो आप उनको देखता हुआ झूठी ताली तो बजा रहे हैं, लेकिन अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं, अंदर से खुशी नहीं हो रहा। अरे यार, इसने तो मेरे से बाद में स्टार्ट किया था, इसके पास तो टीम भी नहीं थी, लेकिन ये मुझसे ज्यादा मैचिंग कैसे ले रहा है, मुझसे ज्यादा ज्वाइनिंग कैसे निकाल रहा है, मुझसे ज्यादा पहले सेल्स मास्टर कैसे बन गया। दोस्तों, आपके पास कभी कंपटीशन नहीं आएगा अगर आप अपनी एबिलिटी को, अगर आप अपनी स्किल्स को हमेशा बढ़ाते हुए चले जाएं, हमेशा बढ़ाते हुए चले जाएं। आपने वो भी सुना होगा कि किसी भी घोड़े को अगर कहीं टारगेट करना है तो क्या होता है, उसकी आंखों पे पट्टी बांध देते, वो साइड से 2 को बांध देते कि इधर उधर का नहीं दिखे, कोई नहीं दिखे कि इधर उधर का कौन है।
अगर आप अपने स्किल पे फोकस करेंगे, आप अपने गोल पे फोकस करेंगे, आप हमेशा अपने इम्प्रूवमेंट पे फोकस करेंगे, इधर उधर देखना बंद कर देंगे, तो आपको कभी भी कोई कंपटीशन लाइफ में नजर नहीं आए, कंपटीशन लाइफ में नजर नहीं आए। क्यों? क्योंकि कंपटीशन हमेशा, मैंने कल भी इस सेशन में बताया था कि एक इंसान की जो फितरत होती है दोस्तों, और ये फिलॉसफी है, पूरा हमारा इंडियन जो सोशल एनवायरनमेंट है उसकी ये फिलॉसफी है हर व्यक्ति की। कोई व्यक्ति कितना भी महान हो, आदमी हर किसी को आगे बढ़ते हुए तो देखना चाहता है, लेकिन अपने से आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता। ये फिलॉसफी है, ये फिलॉसफी है। आप कोई आगे बढ़ रहा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपसे जल्दी और आपसे पहले आगे बढ़ रहा है तो आपको दिक्कत है। आप माने या ना माने, दिक्कत होती है। भाई मेरे से आगे निकल गया, मेरे से बाद में काम किया, स्टार्ट किया था, क्या किया था, लेकिन आम अपने काम पर कभी इस बात को ध्यान नहीं देते कि हमारे अंदर क्या कमियां थी, हम कहाँ कहाँ चूक कर रहे थे, कि हम जैसे छोटे छोटे हमसे भी बाद में जो लोग आए थे वो ज्यादा सक्सेस हमेशा। चाहे आप रिलेशन में चाहिए, मैं घर की बात बता रहा हूँ, मैं घर की बात बता रहा हूँ कि जब बराबर के दो बच्चे होते हैं और एक बच्चे की जॉब पहले लग जाती है, अगर छोटे की जॉब पहले लग जाए तो बड़ा वाला बच्चा अफसोस में ही आधा नेगेटिव हो जाता है, इसकी जॉब कैसे लगे, इसकी जॉब कैसे लगे। अगर छोटे भाई की जॉब लग जाए, बड़ा भाई की अगर जॉब ना लगे तो बस खेल खत्म है उसका, आधा तो वो वैसे ही हो गया। ये नहीं चाहता कि वो छोटे भाई को प्यार नहीं करता, बिल्कुल छोटे भाई को प्यार करता है, बढ़ता हुआ भी देखना चाहता है जीवन में, लेकिन इतना नहीं चाहता था कि वो घर पे बैठे अनएम्प्लॉयड और छोटे भाई की जॉब लगी। यस, तो जीवन में ये बड़ा ये कटु सत्य है दोस्तों, और इसी कटु सत्य को खत्म करने के लिए, यह कटु सत्य तो रहेगा, लेकिन इससे ऊपर आने के लिए, इसको उभरने के लिए, या 0% कॉम्पिटिटिव लाइफ करने के लिए हमेशा हमें हर रोज नई स्किल पे काम करना पड़ेगा, या उन सारी स्किल्स पे काम करना पड़ेगा जो हमारी ग्रोथ के लिए या जो हमारी ड्रीमी लाइफ के लिए जरूरी है। लोग इतना काम करते हैं, इतना काम करते हैं, इतनी चीजें करते हैं, लेकिन जीवन में खुशी नहीं ढूंढ पाते। मरते दम तक उनके मन के अंदर बहुत सारे सपने, बहुत सारी टीस, जैसे टीस कहते हैं, या काश भी बहुत बोल करते हैं, काश, काश नाम का जो वर्ड है उनके माइंड में मरते दम तक चला जाता है। इसीलिए लोगों के, आपने अगर देखा होगा तो मरने के टाइम पे लोगों की आंख से आंसू निकल आते, मरने के टाइम, क्योंकि वो काश को लेके साथ जा रहे होते, काश को सेटिस्फाइड करके नहीं जा रहे होते, काश को खत्म करके नहीं जा रहे होते। इसीलिए बहुत सारे लोग इतने घबराते हैं मरने के टाइम पे, क्योंकि वहां पर सेटिस्फेक्शन नहीं। शरीर की पीड़ा से घबराना एक अलग बात है, लेकिन माइंड की पीड़ा से घबराना। ओम प्रकाश जी प्लीज म्यूट योर माइक। ओम प्रकाश जी। दोस्तों जो जो घबराना है वो शरीर की पीड़ा का नहीं है, वो जो घबराहट है 80% 90% लोगों के अंदर जो घबराहट होती है वो इस बात के लिए हो रही है, मैं इसको छोड़ के जा रहा हूँ, मैं इसको हार के जा रहा हूँ, मैं इसको जीत के जा रहा हूँ, मैं इसके लिए ये नहीं कर पा के जा रहा हूँ, मैं इसलिए वो नहीं कर पा के जा रहा हूँ। ये इसको कहते हैं अनसेटिस्फैक्शन, अनसेटिस्फैक्शन। भाई एक बात समझ में नहीं आती, तुम 50 साल जिंदे रह लिए, तुम 60 साल जिंदे रह लिए, तुम 80 साल जिंदे रह लिए, तुम अगर 80 साल में नहीं कुछ कर पाए, तुम 60 साल में नहीं कर पाए, तो आप ये बताइए कि अगर आप अगले 5 साल जी लेंगे तो आप क्या झंडे उखाड़ लेंगे। तुम इतने फुल एनर्जी थी आपकी बॉडी के अंदर, आपके अंदर सोचने की भी शक्ति थी, आपका शरीर भी साथ दे रहा था, आपके पास एनवायरनमेंट थी, आपके पास फुल एनर्जी थी, सारा सराउंडिंग माहौल आपके पास था, सूर्य था, चंद्रमा था, हवा थी, रोशनी थी, धरती थी, कोई प्रलय नहीं थी, फिर भी आप झंडे नहीं उखाड़े आपने, तो आगे आने वाले टाइम में 5 साल में आप क्या करें। इसीलिए वक्त आज है दोस्तों, वक्त आज है, करना हमें आज है, अभी करना है। ऐसा ना हो कि मरने के बाद आपकी आंखों से आंसू चल रहे, आंसू नहीं चलने चाहिए। आप
थैंक्स कहें उस समय भगवान का कि हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इतने दिन जीने का मौका दिया और मैं अपना काम पूर्ण करके जा रहा हूं। क्लोज योर अकाउंट, मैंने एक दिन सेशन में और बताया था, आपको अपने लाइफ की अकाउंटेंसी खुद संभालनी पड़ेगी दोस्तों। आपको अपने जीवन का अकाउंटेंट खुद बनना पड़ेगा। आपको अपने जीवन का सीए, चार्टर्ड अकाउंट भी बोलते हैं, वो आपको खुद करना पड़ेगा। आपको अपनी बैलेंस शीट डेली की तैयार करनी पड़ेगी, डेली की बैलेंस शीट। वैसे तो बैलेंस शीट एनुअल होती है, एक ट्रायल बैलेंस होता है जो हम हर महीने निकालते हैं। ट्रायल बैलेंस कोई 3 महीने बाद निकालता है, कोई हर महीने निकालता है, एक ट्रायल बैलेंस होता है। और मैं कहता हूं कि आप, मेरी अगर डेफिनेशन से बात करें तो मैं कहता हूं कि आप रोजाना की बैलेंस शीट निकाल के आप 0 डेबिट 0 क्रेडिट, 0 डेबिट 0 क्रेडिट, न किसी का लेना और न किसी का देना। हमने इस सिद्धांत को दोस्तों पूरे जीवन अपने प्रोफेशन में बना के रखा, प्रोफेशन में बना के रखा। हमारी अपनी एक आदत है कि अगर हम बिस्तर पे गए और हमने पिलो लगाया तो हम कह के सो जाते हैं कि हम 5 मिनट के अंदर डीप डीप नींद में जा सकते हैं, डीप स्लीप कर सकते हैं, गहरी नींद में सो सकते हैं विद इन 5 मिनट्स, ओनली 5 मिनट, नो मोर टाइम। सारे विचार आप अपने दिमाग से कितने मिनट के अंदर जीरो कर देते हैं, सारे विचार। अगर दोस्तों दिमाग में विचार चलेगा तो नींद नहीं आएगी। अगर दिमाग में स्ट्रेस चलेगा तो नींद नहीं आएगी। लोगों को नींद नहीं आती है, 2 बजे तक नहीं आती है, 3 बजे तक नहीं आती है। लोग मोबाइल के स्टेटस देखते रहते हैं, कभी फेसबुक चलाएंगे, कभी ये चलाएंगे। कहने का मतलब अपने आप को भुलाने की कोशिश करते हैं, अपने विचारों को मर्ज कर रहे हैं, आप डाइल्यूट कर रहे हैं। कहाँ डाइल्यूट कर रहे हैं? कोई टिकटॉक देख रहा है, कोई किसी का डांस देख रहा है, कोई मूवी देख रहा है, कोई डॉक्यूमेंट्री देख रहा है। लर्निंग पर्पज से देख रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन अपने जो विचारों को आप जीरो कर रहे हैं दूसरों के विचार में डाल के। इसीलिए हम इतने आदी हो गए, काहे के हो गए, ड्रग जैसा शिकार हो गया। काहे का ड्रग जैसे ड्रग के हमको घेर लेता है जीवन में, और ड्रग के बिना हम नहीं रह पाते। ड्रग क्यों पीते हैं लोग? शराब क्यों पीते हैं? क्यों शराब इसीलिए पीते हैं, दारू इसीलिए पीते हैं, ड्रग इसीलिए लेते हैं, भांग, गांजा, सिगरेट, ये सारी चीजें इसीलिए लेते हैं कि वो अपने थॉट्स पे कंट्रोल करना चाहते हैं, थॉट को मर्ज करना चाहते हैं, थॉट को मर्ज करना चाहते हैं। दारू पी के क्या कर लिया? थॉट को जीरो कर दिया। कुछ देर के लिए, घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे अपने थॉट में रहना नहीं चाहते, गुड फील करते हैं, इसीलिए लोग दारू पीते हैं। दारू पीना को कोई लॉजिक नहीं है, बस इतना सा ही लॉजिक है, इससे ज्यादा कोई लॉजिक नहीं है। मूवी देखने का, मूवी की आदत लगाने का कोई लॉजिक नहीं है। मूवी से बहुत सारी चीजें सीखी जा सकती हैं, लेकिन कुछ लोगों को पिक्चर देखना बड़ा पसंद है। क्यों पसंद है? कि अपने दिमाग के विचारों को जीरो करना चाहते हैं। बस अपने विचार कहाँ लगा दिए? मूवी में लगा दिए। यस, ये एक मेथड है। मेथड किस बात का है? कि हम पर, अपने आप पर, अपने विचारों पर अपना ही कंट्रोल नहीं, अपना कंट्रोल हम खो बैठे हैं। हमने अपने विचारों की जो ड्राइविंग, जो सीट है, किसी और को दे रखी, और को दे रखी है। बस वही हमें घुमा रहा है, वही घुमा रहा है। कभी बीवी घुमा रही है, कभी बेटा घुमा रहा है, कभी आपको मकान घुमा रहा है, कभी आपको ये घुमा रहा है, कभी वो घुमा रहा है, कभी सोसाइटी में कोई घुमा रहा है। कोई अगर मर्सिडीज ले आया तो उसका विचार हमें घुमा रहा है, मुझे भी लानी है। भाई ये तो देखो क्या वो, उसके पास क्या रिसोर्सेज है, उसके पास क्या स्किल्स है, उसके पास क्या हैबिट है, उसके पास क्या है, वो क्या कर क्या रहा है, कैसे लाया ना, बस मुझे लाना है। रात को 12 बजे सोएंगे और सुबह 10 बजे जगेंगे, मुझे मर्सिडीज लानी है। कैसे ले आओगे? ले आओ भाई, कैसे लानी है? काम वही करेंगे जो एक गड्ढा खोदने वाला कर रहा है। अब मर्सिडीज कैसे आ जाएगी? फोन वही चलाएंगे, 10 साल वाला पुराना कीपैड वाला मर्सिडीज लेके आएंगे, कैसे आ जाएगी मर्सिडीज? अगर 0% कंपटीशन लाइफ दोस्तों जीनी है तो आपको काम स्किल्स पे करना पड़ेगा। आपको उन सारी स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा, वो सारे रिसोर्सेस। लोग कहते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड काम करेगा आपका। बस अच्छी अच्छी चीजें सोचिए, अच्छी अच्छी चीजें सोचिए, बस आपके जीवन में आ जाएगा। सबकॉन्शियस माइंड जब काम करेगा
जब आप अपने 90% काम और साथ में करें। 90% हमेशा आपको मालूम है कि 100% पर रिजल्ट आता है। दोस्तों हम देखिए अब भी 100 है, अभी एक 99 हुए तब तक एक और आगे बैठेंगे, इसीलिए 100 का टारगेट रखा है। पानी भी बॉयल होता है दोस्तों 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही मानते हैं कि यस 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका टेम्परेचर अगर पहुंच गया तो सारे इसके अंदर बैक्टीरिया खत्म हो गए। ये एक मानक रखा है, एक स्टैंडर्ड रखा है। ऐसे ही अगर मान लीजिए कि हमारा जो रिजल्ट आता है दोस्तों, हमारा जो काम आता है, इसीलिए हम कहते हैं कि 99% अगर 1% हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करेगा तो 99% और काम करेंगे हम, या 99 तो कर ली हमने काम, अगर सबकॉन्शियस माइंड में अगर नेगेटिविटी 1% डाल दी तो 1% से भी हमारा काम फेल हो सकता है। इसीलिए सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव चीजों को ट्रांसफर करना उतना ही मस्ट है। अगर 99 काम करके भी आप फेल हो जाएंगे, 99 काम करके फेल हो जाएंगे। यस, अगर आप कहीं कैश जमा करने के लिए जा रहे हैं तो कहीं क्या होता है, अगर 9,999 है, ठीक है ना, या 1,001 रुपए है तो कहीं 1 रुपए बिना भी काम नहीं चलता हमारा। 1 रुपए सबसे पहले मैंडेटरी। ऐसे ही 99 काम कर लिए हैं और सफलता अगर 100 पे होनी है तो 100 पे ही होगी, क्योंकि 1% जो काम हमने वो नहीं किया कि हम काम करने के सारे प्रयास करने के बाद भी हम नेगेटिव सोच रहे थे, हम डाउट में थे। 0% कॉम्पिटिटिव लाइफ का मतलब है कि हमें वो हर काम अपने आप से करना है। हम उसका सबस्टिट्यूट देख रहे हैं दोस्तों। सबस्टिट्यूट किसमें देख रहे हैं? इतना काम मेरे अपलाइन कर लेगा, इतना काम मेरा डाउनलाइन कर लेगा, इतना काम ये कर लेगा, इतना वो काम कब में कर लेगा, मुझे क्या जरूरत है? अपना सबस्टिट्यूट देख, अपना देखिए जो टीम वर्क करना है, टीम वर्क करना है तो हर काम आपको एज ए लीडर, एज ए विनर, एज ए 0% कॉम्पिटिटिव लाइफ आपको हर काम सिखाना पड़ेगा, हर काम सिखाना पड़ेगा। वो बहुत ही लकी व्यक्ति होंगे कि जिनके पास लोग सीखे सिखाए आ जाते हैं, लेकिन अगर सीखे सिखाए आते हैं, अगर जितने सीखे सिखाए आते हैं वो मूव भी जल्दी हो जाते, मूव भी जल्दी हो जाते। उनके पास इतना एटीट्यूड होता है, उनके पास इतनी स्किल्स होती है कि तुम्हें लात मार के कभी भी बन जाएंगे, क्योंकि उनको आपने नहीं सिखाया। अगर किसी मान लो कोई 20 साल का बच्चा, उसे कहोगे यस क्या करना है, हम आपको गोद ले लेते हैं, ठीक है ना, आपको अपना बेटा बना लेते हैं, यस तैयार हो जाएगा, लेकिन आपकी बात को नहीं मानेगा, आपको अंदर से पिता नहीं मानेगा, आपको बाप नहीं मानेगा, आपकी प्रॉपर्टी को देखेगा, आपकी इसको देखेगा, आपके उसके देखेगा, सारी चीजों का देखेगा, लेकिन आपको बाप नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा? क्योंकि 20 साल तक किसी दूसरे की परवरिश में रहा था, 20 साल के विचार उसके किसी अलग थे, लेकिन आप अपना बेटा पैदा करेंगे, आप उसे संस्कार देंगे, आप अपना खाना देंगे, आप सारी चीज उसके अंदर डालेंगे, तो कितना भी नायडा निकले फिर भी होली दिवाली आपके पैर जरूर छूलेगा, कितना भी नायडा निकले। जब आप अंतिम सैया पर जा रहे होंगे तो अगर सुन लेगा तो कहीं ना कहीं जरूर आ जाएगा, आज मेरा पिता खत्म हो गया है, चलो मुखाग्नि देने के लिए जरूर आ जाए। ये अपने सिखाए हुए व्यक्ति कितना भी निकम्मे हो जाएं, कितना भी बदमाश हो जाएं, लेकिन फिर भी वो आपका रिगार्ड जरूर करें, कहीं भी हो एक बार जरूर नाम लें। तो हमेशा दोस्तों इसीलिए लीडरशिप लेनी है तो पके पकाई चीजों पे मत घूमिए, पकी पकाई रेडीमेड चाट, रेडीमेड भी काम करेंगे, यस वो क्या करेंगे, वो एक्सीलेटर का काम करेंगे दोस्तों, एक्सीलेटर, एक्सीलेशन दे देंगे आपके बिजनेस के अंदर, फास्ट मूव हो जाएगा। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए बिजनेस में आपको फास्ट ग्रोथ भी देनी है और एक सस्टेनेबल बिजनेस भी बनाना है। सस्टेनेबल का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति छोड़ के भाग जाता है, क्योंकि एटीट्यूड बहुत है लोगों के बीच में, आपको भी मालूम है, कोई व्यक्ति इतनी यूरिया खा रहे हैं, हम इतना जो है फर्टिलाइजर खा रहे हैं, इतना डीएपी खा रहे हैं, इसका मतलब सहन शक्ति नहीं है किसी के अंदर। 2 मिनट के अंदर डिसीजन हो जाता है, यस अब मुझे इसके साथ काम करना ही नहीं है, उस समय आपका बिजनेस डगमगा जाएगा दोस्तों, और डगमगा जाएगा तो उसमें एक ही बुद्धि काम करेगी, हमेशा एक ही चीज काम करेगी कि अपने लोग ही जिनको आपने तैयार किया है, जिनको आपने सींचा है, जिनको आपने सिखाया है,
जिनके साथ आपने टाइम डाला है, जीने में, मरने में, सुख में और दुख में, जो चीज शेयर की है वो आपके साथ आके खड़े हो जाएंगे। यस, चलिए कोई बात नहीं है, वो भाग गया तो भाग जाने दो, हम आपके साथ। ये कहीं न कहीं सिंपैथी, कहीं न कहीं सहानुभूति, कहीं कहीं हमारे पर्सनल रिलेशन जो बिना किसी लालच के होते हैं, वो लोग आपके साथ आके खड़े। दैट इज द ब्यूटी। लाइफ में भी दोस्तों यही बात होती है, लाइफ में भी यही बात होती है। कभी कभी अपने साथ नहीं देते हैं, कभी कभी दूसरे साथ नहीं देते हैं, कभी वक्त पे अपने काम आते हैं, कभी अपने काम नहीं आते हैं तो दूसरे काम आते हैं। इसीलिए हर जगह आप सही स्किल्स का यूज करते करते आप अपने रिलेशन बिल्डअप करते जाइए। कोई नेगेटिव चीज भी आएगी, नेगेटिव चीज आए, यस, रखना नहीं है। जितनी देखिए खरपतवार को फसल में बड़ा होने देंगे, उतनी ही फसल ज्यादा देर तक कमजोर कर देंगे। आपको डबल उसमें यूरिया लगाना पड़ेगा, डबल आपको फर्टिलाइजर, डबल आपको चीजें लगानी पड़ेंगी, तब वो चीज फिर मजबूत होगी। इसीलिए अगर कोई खरपतवार अगर उपज रही है आपके बिजनेस के अंदर, आप तुरंत उसको निराई कर दें। जैसे खेती की निराई कर देते, तुरंत निराई कर दें। वो कहते हैं ना दोस्तों, हाथ पकड़ के, वो उंगली पकड़ के पोंछा पकड़ने की दोस्तों लोगों को आदत होती है। यस, उंगली नहीं पकड़ने दे। आपको लग रहा है कि इसकी उंगली पकड़ने से कहीं हो सकता है ना, कोरोना ना आ जाए, कोरोना की बहुत ही चक्कर है, कोरोना, इसीलिए हैंडशेक बंद कर दें। बहुत संभल के रहने के काम करने की जरूरत, ठीक है ना, बहुत संभल के, क्योंकि पहचानना भी दोस्तों बहुत ही मुश्किल होता है। कौन अपना है, कौन पराया है, कौन हमारे पास किस उद्देश्य से आ रहा है, कितने कौन से मंसूबे पूरे करने के लिए आ रहा है। सारी स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए, सारी स्किल्स। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हर चीज को नेगेटिव सेंस से देखना, नेगेटिव सेंस नहीं, अवेयरनेस, जैसे अवेयरनेस है, अवेयरनेस, अवेयर होना बहुत जरूरी है। अगर हम क्रॉसिंग कर रहे हैं, अभी रेलवे क्रॉसिंग पे जा रहे हैं, तो ये हमारा, चाहे भले ही गेट लग रहा है दोस्तों, भले ही गेट लग रहा है, अगर आप क्रॉसिंग कर रहे हैं तब भी आपको दाएं और बाएं देखना बहुत जरूरी है। कि हो सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फेल ना हो गया हो सकता है उसको कोई जिसने गेट लगाया या खोला उसको नींद तो नहीं आ गई, हो सकता है दारू पी के तो ना पड़ा हो, गलत टाइम पे गेट खोल दिया हो, आप गेट खुला हुआ, आप निश्चिंत हो गए, अरे गेट तो खुला हुआ है इसीलिए गाड़ी आने का तो कोई सवाल ही नहीं है, ना लेफ्ट से आएगी ना राइट से। नो, अवेयर रहना है कि एक बार जब गेट भी खुला हुआ है रेलवे क्रॉसिंग का, फिर भी आपको क्या करना है दोस्तों, फिर भी आपको लेफ्ट और राइट देख के आगे। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ द लाइफ। अवेयर भी रहना है, पॉजिटिव भी सोचना है, नेगेटिव भी सोचना है। नेगेटिव पॉजिटिव ना होता तो मेल और फीमेल नहीं होते, मेल फीमेल नहीं होते तो दुनिया इतनी बड़ी नहीं होती, अगर न्यूटन नहीं होता तो दोस्तों बिजली नहीं जलती। हर चीज के दो पहलू होते हैं, हमारी करेंसी के भी दो पहलू होते हैं, एक हेड होता है, एक टेल होता है। हर चीज में आपको दोनों चीजें चाहिए ही चाहिए। हमारी भगवान ने दो टांगे इसीलिए तो बनाई है, एक से ही थोड़ी ना कूद कूद के चलते, एक लेफ्ट है एक राइट, इसीलिए नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी। ना 100% आप पॉजिटिव में जी सकते, ना 100% आप नेगेटिव में जी सकते, दोनों चीजें जरूरी है, बैलेंस बहुत जरूरी। 0% कॉम्पिटिटिव लाइफ जब भी जी जा सकती है जब आपने भरपूर स्किल्ड पर काम, जब आप भरपूर स्किल्ड आप तैयार करेंगे, आप अपनी स्किल पे काम करेंगे, वो सारी अपनी योग्यताएं डेवलप करेंगे, तो इसका मतलब है कि आपको कभी कोई चिंता नहीं रहेगी। इसके लिए दोस्तों मैं एक और कहानी बताता हूँ। मैं ऐसा नहीं कोई किताबें पढ़ता हूँ इसके लिए। आज मेरे साथ लगभग मुझे लग रहा है कि 6 महीने से ज्यादा होने के लिए जा रहे हैं। 6 महीने से मैं लगातार आपके साथ इन सेशन को हर नए टॉपिक के साथ शेयर करता हूँ। लेकिन ये रियल फैक्ट है, मैं आपसे बात करने के लिए कभी किसी किताब का अध्ययन नहीं करता, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं कहीं 2 घंटे भी किसी किताब को पढूं, क्योंकि मेरे पास अपने एजुकेशन सेंटर का भी काम रहता है, बाकी के टाइम में मेरे पास एटॉमी का काम रहता है और बहुत सारी चीजों काम करने का टाइम रहता है, फैमिली को मैनेज करने के लिए भी टाइम चाहिए हर व्यक्ति को। लेकिन इसके बावजूद भी मैं डिफरेंट टॉपिक पे लगभग आपके साथ 1 से 80 दिन से ज्यादा ये सेशन आपके साथ ले चुका, 1 से 80 दिन के साथ। और ये मुझे पता नहीं मैं कैसे ले पाया, आई डोंट नो। मैं जब आपसे सेशन में बात करता हूँ उससे पहले भी मुझे नहीं मालूम मुझे आपसे बात क्या करनी, मुझे आपसे बात क्या करनी, आई डोंट नो।
मैं कभी इंटेंशन लेके इस सेशन में नहीं आता कि मुझे आपको आज ये बताना है या हम और आपस में इन मुद्दों पर बात करने। आई डोंट नो, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे टॉपिक क्या रखना है पता नहीं, 1 मिनट के अंदर चीजें आ जाती हैं। यस, इसके लिए कोई अध्ययन नहीं करता मैं कभी भी कि मुझे क्या रखना है या इंटेंशन ही ये बोलना, इंटेंशन किसी पर्टिकुलर इंटेंशन से ये बात कहनी है। नो एंड नेवर, दिमाग में कभी ऐसी चीजें प्री प्लान नहीं बनती। और उसके बावजूद भी भगवान की असीम कृपा से, परमपिता परमात्मा की असीम कृपा से हम इस सेशन को इतना पॉपुलर बना पाए, क्योंकि जो दोस्तों जो बात होती है दिल से दिल की होती है। यहाँ कोई मैं आपको बिजनेस नहीं सिखा रहा हूँ। अब बिजनेस सिखाने के लिए मैंने आपको अपने पेड कोर्स स्टार्ट किए, पेड कोर्स स्टार्ट करने वाला हूँ। 10-15 दिन में हम अपनी क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। और मैंने कल भी इस बात का अनाउंस किया था, और हम 1 वीक का पहले कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, 1 वीक का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, और उस कोर्स का शॉर्ट टर्म कोर्स होगा, उसकी 500 फीस है मात्र। ओके, उसमें कोई बहुत ज्यादा खर्चा नहीं है, मैंने कल भी बताया था। मेरे व्हाट्सएप नंबर सबको मालूम है, और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप जो है अपनी डिटेल भेजें। ओके, और बहुत ही जबरदस्त उसके अंदर हमने जो कंटेंट्स डाल रहे हैं, उसके अंदर बना रहे हैं, वो इतने जबरदस्त कंटेंट है, क्योंकि मैं मानता हूं कि हम कोई कॉम्पिटिटिव लाइफ नहीं जीते दोस्तों। हमें किसी से कॉम्पिटिशन नहीं करना है, हमें ये भी नहीं देखना है कि मार्केट में कौन क्या सिखा रहा है या क्या नहीं सिखा रहा है। हम वो बातें आपके साथ उस कोर्स के साथ रखना चाहते हैं जो आपको 100% अचीव दिलाएंगे ही दिलाएंगे। ओके, हमें वहां पर कोई प्रोफेशन नहीं स्टार्ट करना, हमें वहां पर कोई धंधा नहीं स्टार्ट करना है। हम वो सारी चीजें इसीलिए कर रहे हैं कि अगर हम सारी चीजों को अवेलेबल कराते हैं, हर चीज को सिखाने के लिए, प्रोफेशनली सिखाने के लिए क्या चाहिए होता है, एक मनी की बहुत जरूरत है, एक मनी की बहुत जरूरत होती है। हर चीज के लिए क्या करना पड़ता है, रिसोर्सेज इकट्ठे पड़ते हैं, हर चीज के लिए एफर्ट डालना पड़ता है, इसीलिए पैसे की जरूरत होती है। तो 500 रुपीज इसीलिए ले जा रहे हैं कि वहां से कुछ रिसोर्सेज, वहां से कुछ फंडिंग करके उन चीजों को और ज्यादा वैल्यूएबल बना सके, जो आपको के लगे यस। 7 दिन के उस कोर्स के बाद आपको लगेगा कि यस, यही तो ढूंढ रहे थे। इसे कोई मोटिवेशनल स्पीकर भी नहीं दे पा रहा था, इसे कोई सेशन में लीडर भी नहीं दे पा रहा था, इसे दुनिया भर के फेसबुक पे, यूट्यूब में चीजें पढ़ रही हैं, वो भी नहीं दे पा रहा था। ये चीजें कहाँ थी, वो चीजें आपके साथ शेयर करने के लिए, क्योंकि दोस्तों ये दिल से दिल की बात, ये धंधा नहीं है, पैसा कमाने का धंधा नहीं है, ये दिल से दिल की बात है ना। और जब दिल से दिल की बात होगी, चीजें प्रोफेशनल होगी, बिल्कुल चीजें बिल्कुल नपी तो नहीं होंगी। हम उलझते ज्यादा हैं। आप बहुत सारी चीजों को देखोगे, 50 वीडियो देखने के बाद भी, 10-10 मिनट वीडियो देखने के बाद काम की क्या चीज मिली, कुछ नहीं। लोग हवा भर रहे हैं आपके अंदर, हवा भरना बहुत जरूरी है, क्योंकि हवा से ही उड़ेंगे, लेकिन एक दूर जाके आपको फटना ही पड़ेगा। कोई भी हवा भरा गुब्बारा ऐसा नहीं लगा कि वो हमेशा उड़ता रहा। पूरे हिस्ट्री में बता दीजिए, हवा से भरा हुआ गुब्बारा एक भी बता दीजिए पूरे स्पेस के अंदर, कि वो आज भी उड़ रहा हो। उसे 10 मिनट बाद, उसे 15 मिनट बाद, उसे आध घंटे बाद, उसे 1 घंटे बाद, उसे 2 घंटे बाद, उसे 24 घंटे बाद फटना ही फटना है, फटना ही फटना है। हवा भर के बड़े बिजनेस नहीं किए जा सकते। क्षणिक रिजल्ट तो लिया जा सकता है, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप नहीं ली जा सकती। और एंटरप्रेन्योरशिप लेने के लिए बहुत कुछ स्किल्स पे काम करना जरूरी है, उसे एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं दोस्तों, है ना। तो मैं अपना नंबर शेयर कर रहा हूं आपके बीच में, और ये मेरा नंबर है, बहुत सारे लोगों के पास मेरा नंबर है, और फिर भी मैं शेयर कर रहा हूँ 9219577336। और कोर्स के रिगार्डिंग मेरे पे यहाँ पे इंक्वायरी कर सकते हैं, और वो सारी चीजें चल रही हैं। और मैक्सिमम हमारा उन कोर्स को स्टार्ट करने में 1 वीक या मैक्सिमम 2 वीक से ज्यादा नहीं लगे। हम उन कोर्स के अंदर वो कंटेंट्स डालने की कोशिश कर रहे हैं, वो लगातार। और हम स्टार्टिंग में ओनली 20 सीट्स ही हमारे पास है, केवल 20 लोगों को सिखाएं, ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं करनी, क्योंकि हमें अर्निंग नहीं चाहिए, वहां से मनी फंडिंग नहीं चाहिए। हम केवल 20 लोगों को
ही सिखाएंगे और 20 लोगों का ही कोर्स स्टार्ट कर। ओके, ज्यादा भीड़ भाड़ की जरूरत नहीं, क्योंकि उनकी जब हमें एक्सरसाइज करानी पड़ेगी, उनसे क्वेश्चन आंसर लेने पड़ेंगे, उनको हमें होमवर्क करना पड़ेगा, उनको रीटेक करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी, तो ज्यादा भीड़ भाड़ के साथ आप ये काम नहीं कर सकते। मैक्सिमम 100 लोगों को नहीं सिखा सकते। हम मालूम है कि हमारे पास 100 लोगों को सिखाने के लिए कैपेबिलिटी नहीं, उतने रिसोर्सेज नहीं है, इसीलिए हम 100 लोग ओनली 20 लोगों के साथ ये काम हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। और जिन लोगों को भी फेथ हो, कोई किसी के पास जोर नहीं, कोई किसी के पास जबरदस्ती नहीं, कोई मोटिवेशन नहीं, सिर्फ बात फेथ से फेथ की है, दिल से दिल की है। ओके, किसी के पास कोई नहीं, इसका एडवर्टाइज किया जा रहा है, इसका कोई प्रोमो किया जा रहा है, नो एडवर्टाइज, नो प्रोमो। वहां से हमें क्या बनना है, रिजल्ट ओरिएंटेड बनना, रिजल्ट ओरिएंटेड। 500 रुपए से हम स्टार्टिंग करेंगे, फिर उसका इम्पैक्ट देखेंगे कि यस लाइफ में काम आ रहा है या नहीं। अगर हम एक ज्वाइनिंग भी अगर एक्स्ट्रा निकाल देते, एक अगर आईडी भी हम बेहतरीन तरीके से उसको बिल्ड कर लेते हैं 1 महीने के अंदर भी, तो वो 500 रुपए की दोस्तों वसूली हो जाएगी। 500 रुपए की वसूली, कितनी वसूली हो जाएगी पता ही नहीं। एक व्यक्ति अगर आपके स्किल से आपके साथ बिजनेस करने का डिसीजन ले सकता है, तो वो अगर 40 साल भी बिजनेस कर गया आपके साथ, 20 साल भी बिजनेस कर गया, तो आपको क्या दे जाएगा आप इसका कैलकुलेशन नहीं कर सकते। 1000 लोगों को लेके आएगा, सेल्स मास्टर बन जाएगा, डायमंड मास्टर बन जाएगा, क्या डिसीजन ले जाएगा, क्या कर जाएगा, ये सब अनकैलकुलेटेड चीजें हैं, इनको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसकी कॉस्ट नहीं लगा सकते, ये अनवैल्यूएबल चीजें हैं। लेकिन टाइम चाहिए, सबको टाइम चाहिए। कहीं भी जाइए, किसी भी सेशन में जाइए, आज भी वही प्लान दिखाया जा रहा है। किसका प्लान दिखाया जा रहा है? एटॉमी का। 2 साल पहले भी उसी प्लान को देख रहे थे और आज भी उसी प्लान को देख रहे हैं। आप आगे क्या कर रहे हैं? 2 साल पहले भी आप कैरियर में कोल्ड वार को पढ़ रहे थे, आज भी पढ़ रहे हो। 4 साल पहले भी आप हाई स्कूल में थे और आज भी हाई स्कूल में हो। आपको फर्स्ट ईयर की किताब नहीं पढ़ाई जा रही, आपको इंटर की किताबें नहीं पढ़ाई जा रही, आपको ग्रेजुएशन कराई नहीं जा रही। प्लीज अपने माइक को आप जो है अनम्यूट रखें। ओके, तो दोस्तों हमें क्या करना है, जीरो कॉम्पिटिटिव लाइफ पे काम करना, जीरो कॉम्पिटिटिव। तो मैं दोस्तों आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं और मिलते हैं एक कल नए इमर्जिंग टॉपिक के साथ। जितने दिन आप रहेंगे उतनी ही चीजें और बढ़ती हुई जाएंगी। बहुत ही कल कोई ऐसा जबरदस्त टॉपिक होगा जो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा दोस्तों इम्पैक्ट लेके आएगा। तो थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए। और अभी हम इस सेशन को कंटिन्यू करेंगे। बहुत सारे हमारे बीच में हमारे अपलाइन भी हैं, डाउनलाइन भी हैं, हमारे और लोग भी हैं, पूरे हिंदुस्तान से लोग इस सेशन में जुड़े हुए हैं। तो प्लीज आप बने रहिए, उनके विचारों को जानेंगे। और मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं दोस्तों। और एक बार फिर आपका अपने तहे दिल से आपको धन्यवाद और आपका आभार प्रकट करता हूं कि आप हमारे साथ इतनी बड़ी तादाद में पूरे 1 घंटे बने रहे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू और हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। अभी आप जाइएगा नहीं, अभी हमारे साथ बहुत सारे लीडर बात करने वाले हैं।